अभी 3 दिन आप सारे सुनते आ रहे हैं, अनुभव करते आ रहे हैं। अब तक आपने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस मेडिकल की अटेंड की है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस टोटल अलग थी। आपके जीवन को परिवर्तन करने वाली कॉन्फ्रेंस है। तो इन 3 दिनों में आपने क्या अनुभव किया, वो अनुभव हम अभी आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि कौन-कौन अपना किस-किस ने विशेष अनुभव किया है, क्योंकि कोई भी कॉन्फ्रेंस में मॉर्निंग 4 उठाया नहीं जाता है मेडिटेशन के लिए। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की ये विशेषता होती है कि मॉर्निंग मेडिटेशन जिससे हमें बहुत प्राप्ति मिलती है और आप सभी लोगों ने इसका बहुत आनंद लिया है। आनंद से हम देखते थे कि कैसे दौड़े-दौड़े सारे मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए आते थे। तो अभी हम आप लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। मैं आत्मा इस भौतिक शरीर में डॉक्टर जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। मैं पिछले 4 दशक से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक ऐसे शहर में, पंजाब के, जिसके पहले 2 अक्षर अबू रोड से मिलते हैं। मेरे शहर का नाम है अबोहर, ABOHAR। परमात्मा शिव की कृपा, ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद और गुरुजनों के ज्ञान से हम पिछले 4 दिनों में इतने आनंदित हो गए हैं कि इसका बयान शब्दों में बताना बहुत संभव नहीं है। इसी हफ्ते हमने शिक्षक दिवस मनाया है, पर जैसे डॉक्टर सचिन ने कहा था कि हमारा हर दिन ही शिक्षक दिवस है, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपने मन में उठ रहे कुछ भावों को अपने शिक्षकों के प्रति समर्पित करता हुआ कहता हूँ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जितना भी उनका वंदन हम कम करें वो कम है। यहाँ स्वर्ग है, यह हमने स्वयं अनुभूत किया है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि स्वर्ग कहाँ है, तो मैं कहूँगा यहीं है, यहीं है, यहीं है। धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रशेखर अग्रवाल जी बैठे हैं। आप नेपाल से पधारे हुए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपना अनुभव हमारे बीच रखें। सबसे पहले तो मैं बाबा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस पावन धरती पर बुलाया और हम लोग नेपाल से, मेरे साथ हम लोग और 14 लोग हम लोग आए हुए हैं। और मैं बहुत सारी मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूं और ऑर्गेनाइज भी किया हूं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक भी सेशन ऐसा नहीं था जो छोड़ा। नो शॉपिंग, नो साइट सीइंग, 100% अटेंडेंस। मेरे सारे साथी भी हम लोगों ने, और सुबह 4 बजे उठ करके यहाँ से सेशन कर करके 10:15 साढ़े 10 बजे तक हम लोग कमरे में पहुँचते थे। और फिर भी कभी थकान महसूस नहीं हुई, न सिर दर्द हुआ, न कमर दर्द हुआ, कभी भी कोई भी थकान हमें महसूस नहीं हुई। और हम लोगों ने मेडिटेशन सीखा, और ये मुझे लग रहा है कि ये मेडिटेशन सीखा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखी। ये एक इम्यूनाइजेशन की तरह है। ये पहली इम्यूनाइजेशन की डोज है, हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। और हम लोग अपने धरान में, हम लोग धरान से आए हैं, वहाँ हमारा सेंटर है। मैं ब्रह्म कुमारी से पहले भी जुड़ा हूँ, वहाँ की लोकल संस्था से। मैंने 7 दिन का कोर्स भी किया था और बहुत इम्प्रेसिव कोर्स रहा, और मेरा लगाव और भी बढ़ गया है।
और अगली बार जब आऊँगा तो मैं होस्ट बन करके आऊँगा और बहुत सारे डॉक्टर को यहाँ लेके आऊँगा। और बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे मार्गदर्शन करे और अपने साथ जोड़ ले, यही मैं कहूँगा बाबा से, और बाबा आशीर्वाद दे मुझे। ओम शांति, ओम शांति। आज ये अवसर मिला और इस स्वर्ग में हम आए। मुझे सिर्फ 2 छोटी सी बातें कहनी है। हम बहुत छोटे थे तो माँ बाप हमें बताया करते थे कि देखो, जल्दी सोना रात को, सुबह जल्दी उठना, ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, ऐसी बातें मत बोलना, ऐसी बातें, रास्तों की तरफ जाना भी मत। हम थोड़ा सा बड़े हुए, माँ बाप ने सोचा बड़े हो गए, छोड़ो, उन्होंने कहना छोड़ दिया, हमने सुनना छोड़ दिया। फिर आए तो हमें ऐसे माँ बाप मिल गए जो दिन भर बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तब माँ बाप को हम मना करते थे, हमको क्यों कहते हैं, हमारे दोस्त को क्या, देखो वो तो नहीं सुनता है, और हम इनको रोज सुनना चाहते हैं और वो ही अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, पहले मैं अकेला आया था, अब पूरे परिवार के साथ में आया हूँ, मेरी वाइफ आई है, दोनों बच्चे आए हैं। मैं बहुत देर से सोच रहा था, पिछली बार भी मैं आया तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इस बार मैंने बहुत एनालाइज किया और मैंने सोचा होता क्या है, हम लोग जब यहाँ से जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं हम पास हो गए, डिग्री मिल गई। ये MS और MD की डिग्री नहीं है कि मरीज आपको आपके पढ़ाएगा, वहाँ तो मरीज पढ़ाएगा, अगर आप मरीज ठीक नहीं करेंगे दूसरा मरीज नहीं आएगा। यहाँ आपको ठीक करना है तो खुद ही अपना ध्यान रखना है, कोई बताने वाला है नहीं, और खुद ही उसको सीखना है और उस बाबा से हमेशा जुड़े रहना है। बस, बहुत बहुत धन्यवाद डायस में बैठे हुए सभी लोगों का, धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा भौतिक नाम डॉक्टर शिव कुमार श्रृंगारी है। मैं छोटा सा हॉस्पिटल शालीमार हॉस्पिटल के नाम से चलाता हूँ। 50 बेडेड हॉस्पिटल है इंदिरा नगर में। मैं खुद सर्जन हूँ, वाइफ मेरी गायनिकोलॉजिस्ट है। मेरे छोटे लड़के ने अभी MD करा है फार्माकोलॉजी में, वो भी प्रैक्टिस करना चाहता है। और ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी में मेरे बड़े लड़के ने MDS करा। ये लखनऊ में है, लखनऊ में। यूपी। आप सभी सादर आमंत्रित है। एक चीज़ और, आपसे शुभकामनाएं लेना चाहता है। सामान तो मैंने खरीद लिया है, मैं अपने हॉस्पिटल में एक कमरा बनाने जा रहा हूँ। बस आप शुभकामनाएं दें कि हमारा सेंटर भी वहाँ पे चले। ओम शांति। मैं डॉक्टर विनोद जैन हूँ, प्रोफेसर हूँ सर्जरी में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में, वहाँ पर डीन भी हूँ और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। मैं स्वयं नहीं आया, मुझे किसी ने बुलाया है। किसने बुलाया है ये आप सब जानते हैं। 1990 की बात है, 96 की बात है। मैं बलरामपुर चिकित्सालय में था और वहाँ पर हम लोगों ने एक ब्रह्मा कुमारीज़ का एक सेंटर बनाया था। डॉक्टर RB मिश्रा साहब थे वहाँ पर उस समय, और राधा बहन जी वहाँ पर लखनऊ के सेंटर में गोमती नगर में हुआ करती थी, अभी भी है। नहीं चल पाया, प्रशासन बदला, सेंटर अब ख़त्म हो गया। उसके बाद में वो संस्कार वहाँ से पड़ गए। हमारी बहन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे गोमती नगर में जाती थी। हमको कुछ उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, ऑनेस्टली। इसके बाद मैं बता दूं कि मेरे चिकित्सा विश्वविद्यालय में हम लोग 4500 बेड के हॉस्पिटल हैं और 3500 स्टूडेंट पढ़ते हैं। उनका हम पे कंट्रोल रहता है और हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो डॉक्टर भूपेंद्र हमारे यहाँ हैं, पता नहीं यहाँ पर हैं कि नहीं हैं। ये हमारी जीरियाट्रिक साइकेट्रिक मेडिसिन में वहाँ पर BK हैं। इन्होंने हमसे कहा कि आप चलिए सर, और आप चलेंगे तो यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो विहासा का प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर अप्रैल में आए थे और एक मिशन के साथ में आए थे, विज़न के साथ में आए थे कि हमको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करना है? कुछ हम लोगों ने 6 लोगों की टीम बनाई और 6 लोगों की टीम बनाने के बाद में कुछ ना कुछ उसके बीच में हम लोगों ने वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर प्रीति मदान है उनसे भी संपर्क किया और वो भी 3-4 मीटिंग में हमारे पास में आई। ये मैं बता रहा हूँ कि कितना असर पड़ता है। फिर हमारी डॉक्टर सचिन परब साहब से बात हुई। फिर यहाँ से भाई का फ़ोन आया कि साहब आपको एक सेशन शेयर करना है। मैं बिल्कुल विस्मित रह गया कि ऐसा कैसा मैंने कर दिया कि पहली बार माइंड बॉडी मेडिसिन की वर्कशॉप में आ रहा हूँ और सेशन शेयर करना होगा। तो ये एक तीर्थ स्थान है। पहली बात तो यह है कि यह तीर्थ स्थान है जो यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आप सब यहाँ पर साधक हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसी प्रेरणा यहाँ पर मिली हमको
कि हमने तुरंत अपने वाइस चांसलर से बात कर लिया और यहाँ पर बैठे बैठे हमारे सचिन भाई ने शिवानी दीदी से हमारा संपर्क करा दिया और हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय कर लिया और हमारे लखनऊ में सभी चिकित्सकों के लिए एक कार्यक्रम एक होने जा रहा है और संभवतः उसी दिन हम लोग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल अपने वहाँ डेवलप कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सचिन भाई, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, बिल्डिंग डेवलप कर ली है, 6 कमरे हैं, एक हमारी लैब है जो आपकी लैब से मिलती जुलती है, जिसमें हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करेंगे और उसके बाद उनके हार्मोन लेवल्स और उनका बिहेवियरल पैटर्न देखेंगे और उसके बाद उसको ट्रांजैक्ट करेंगे और उसको करेंगे। ये हमारा विज़न है। एक बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूँ अपनी बात की। हमारी माँ हमको सिखाया करती थी, माँ हमारी आयुर्वेद चिकित्सक थी और गर्भ संस्कार के बारे में वो बहुत पहले से बताया करती थी। तो उन्होंने ये कहा था कि कभी कोई काम करना हो तो फिक्स द गोल, चूज राइट पाथ एंड कीप मूविंग, यू विल अचीव द गोल। गोल तो आपके हाथ में है, फिक्स कर लिया आपने। मान लीजिए डिविनिटी का गोल फिक्स कर लिया, कीप मूविंग भी आपके हाथ में है, आप चलते रहेंगे। राइट पाथ क्या है? राइट पाथ यहां पर आके मालूम चला, योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। थॉट्स जैसा आपका आता है, जो मैंने सीखा वैसा आप बोलते हो, जैसा आप बोलते हो वैसा करते हो, जैसा करते हो वैसी आपकी हैबिट पड़ती है, जैसी हैबिट पड़ती है वैसा कैरेक्टर होता है और जैसा कैरेक्टर होता है वैसी आपकी आदत बन जाती है, वैसी आपकी डेस्टिनी हो जाती है। और ये थॉट्स कैसे चेंज करेंगे? राजयोग मेडिटेशन से करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर कोर्स करूँगा और न केवल मैं करूँगा, अपने विश्वविद्यालय में जितने से अधिक लोग हो सकते हैं उनको कराऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Om Shanti. I'm Dr. Lata from Bangalore. I've come alone. I can't say that I have come alone. Someone has accompanied me from Bangalore to this place. After all the talks and also meditation, I felt something good. You know, I used to come, myself, my friend, morning 3:30, we used to get up, have bath, come and sit in the first row. That was our 3 days agenda. Now, since then I made a sankalp. वो तो सृष्टि होता ही होगा. Definitely I believe in that. Someday I'll be here. That's my promise. That's what I have taken an oath. And also I'm feeling homely. मायका घर आया है. Because nothing is, prohibited here. Everyone are happy, serving you better food. See, main thing, as we all know, if the food is good, everything is good. So we've got a good food and good food for the brain also. I think I'm carrying home a best message, which someday we may be in a good position to take over many things which is happening here. Thank you one and all for that. Om Shanti. I'm Dr. Patel from Bombay. I'm a gynecologist. I don't know where to start and where to end, but there are 2 things I would like to mention here. We landed here on 6th morning, and we had a little time, and we thought what to do. Some people said, let's go for vacation, sightseeing, shopping. We said, no, we have come to a holy place, and we should go and look into the inside of what institution is doing. And fortunately, we had an opportunity to visit the hospital. I worked as an administrator in a hospital in Bombay and various places. Ladies and gentlemen, I can tell you, it is one of the fantastic hospitals. I'm not come here to flatter you or anything, but the hospital which they have built under the leadership of Dr. Mirda is something fabulous. They have built 50 years ahead in advance. Maybe if this hospital was there in Bombay, probably the attendance or the occupancy would have been more than 110%. The serenity there, the people there are fabulous. One department which I liked, and that is, there's a doctor, I don't know what his name, probably I forget, but there are certain instruments which this hospital has got. Fabulous, what he told me, that there are no instruments like this anywhere in the country, and people should know that it's just not a hospital. There are some of the instruments and equipments which are prepared, which are nowhere available in the city of in India. Second thing, when you come here, we are in a busy practice. When you come here, it's entirely a different atmosphere.
And I have a friend of mine. He's not only is a doctor, he's a politician. He comes from a family of politicians. And he was so impressed. And he told me, sir, I would like to come again and again. And I think here are the people like this, we can spread a message of this. This is not a conference. This is a temple. People go for spirituality. They go for Ganga, etc. Probably a new concept is going to come in India, that if you want to visit a spiritual place, don't go anywhere. Come to this place, Mount Abu, and probably will feel a lot of peace and happiness. Ladies and gentlemen, places where you attend conference, I have been attending for the last 40 years. Have you ever seen anybody advising that you go like this, go here? There's no, I mean, the work is going on so smoothly and people are so humble. I think we have to learn a lot from here. And I'm sure people, those who have come here, they're going to go with a tremendous, not only happiness, peace of mind, but they're going to take something what they can implement in their own institution. One thing which I like, Shivani madam said, that you start and no anger zone, and I think that is one of the fantastic message you can do. Today in a busy schedule, people lose temper for small thing, and if you can start a no anger zone, it's one of the finest message you can take from this place. I congratulate all the administrators, but I think it's not only administrators, people working in kitchen, the way in which I had a pleasure of going inside the kitchen and 15 minutes we spent, and it's a fabulous thing. If you have not visited, please do visit a kitchen. It's a fabulous thing. They say that what you eat is your this thing, and what you are eating for 3 days, the sattvic food is fabulous, and I'm going with a very pleasant memory. I can assure you, I'm going to come again and again. I'm going to bring many more doctors, and I'm going to tell them that this is not a conference, this is a Tirath Sthan. Come and visit this. Thank you very much. ओम शांति। मैं डॉक्टर सपना आयुर्वेदाचार्य हूँ। मैं पंचकर्म किया है मैंने। बीदर से मैं आई हूँ, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से। बीदर से यहाँ आना मेरे लिए एक अलग सा जर्नी हो गया है। बाबा ने मुझे चॉइस किया है, मैंने उनको नहीं चॉइस किया। तो एक मैग्नेटिक एनर्जी थी जो मुझे यहाँ पे खींच के लाई है। मुझे यहाँ पे बहुत अलग अलग से अनुभव हुए। बचपन से बोले तो हमारे घर में सभी लोग ब्रह्म कुमारी में जाते थे, मगर मैंने कभी उसकी तरफ जाने का ध्यान नहीं किया। बिकॉज आई डोंट बिलीव कि समथिंग पावर इज देयर, इट इज़ हियर। आई डोंट बिलीव दैट प्रीवियसली, बट राइट नाउ वॉट एवर आई एम गोइंग टू थिंक, वेन एवर आई एम कम हियर सिंस 3 days, आई एम एक्सपीरियंस नंबर ऑफ द थिंग्स। सबसे पहले मेरा, जब से मैं 8 साल से पहले से शिवानी बहन के क्लासेस देखती हूँ, मगर मैं ज़िंदगी भी नहीं सोची थी कि मैं उनको देख पाऊँगी लाइवली। दैट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई एम उनके साथ मिल के उनके साथ फ़ोटो खींचना, ये मेरे लिए बहुत वंडरफुल बात हो गई। उसके बाद जो एक्सपीरियंस हो गए वो अलग अलग से हो गए, एक चमत्कार जैसा मेरे जीवन में हो गया। मैं जितने भी सेशन अटेंड की हूँ उसके बारे में एक छोटा सा कविता बनाई हूँ। मैं कुछ कविता नहीं करती नहीं, फिर भी ऑटोमेटिकली वो बाबा ने ऐसे बोलते गए, मैं मन से लिखते गई हूँ। थोड़े आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संसार की मोह माया छोड़ तू परिंदे, संसार की मोह माया छोड़ तू परिंदे, बन जा आके ब्रह्म कुमारी परियों के बंदे। गीता जी ने शुरू किया बोल के इस प्यारे शब्द, मधुमेह डायबिटीज़, मधुमेह बन गया मधु का बन, हनी का एक गुच्छा। जब बतलाया श्रीमद जी ने खाता खोल, दोनों सचिन भाइयों की अपोजिट है जीवनवाणी। सर दोनों सचिन भाइयों की अपोजिट है जीवनवाणी, एक है ढक्कल पास तो एक है अव्वल, पर दोनों पर है शिव बाबा की मेहरबानी, पर दोनों पर है शिव बाबा की मेहरबानी। आत्मा परमात्मा के बारे में शैलू जी बहन जी ने सिखलाया, तो गिरीश जी ने तो उठा उठा कर शरीर मन को तत्पर करवाया, तो गिरीश जी ने तो उठा उठा कर शरीर मन को तत्पर करवाया। जीन्स कैसे पावरफुल बनाना, मेडिटेशन ट्वाइस अ डे सबको प्रिस्क्राइब करवाना, ये मोहित जी ने बतलाया। शिवानी जी की तो अजब गजब है कहानी, शिवानी जी की तो अजब गजब है कहानी, बनी उनकी पूरी दुनिया दीवानी। कैमरामैन के तो क्या कहना, शांति का नॉलेज सारे जगत में मीडिया वालों ने ही घुमाया। कैमरामैन को तो क्या कहना आया, शांति का नॉलेज सारे जगत में मीडिया वालों को आपने ही घुमाया। शिव बाबा ने क्या किया हम डॉक्टर को पसंद,
शिव बाबा ने किया है हम डॉक्टर को पसंद, डिवाइन सोल बन के बनना है हमको आपका आप सबका मनपसंद, डिवाइन सोल बन के बनना है हमको आप सबका मनपसंद। थैंक यू शिव बाबा। सबको रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट में अपना अनुभव सुनाएं। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम डॉक्टर रीता खटका है। मैं नेपाल से हूँ। ये मेरे ऊपर बाबा का बहुत बड़ा कृपा है कि मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि मैं इस ओम शांति के बारे में तो मुझे बहुत दिन से पता था, लेकिन एक्चुअली इस ओम शांति में क्या होता है, कैसे ज्ञान दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और एक्चुअली इस टाइम में मैं बहुत बिजी थी, तो मुझे मतलब जो हमारे सेंटर हैं विराटनगर के, उन्होंने मुझे मतलब वहाँ से बहुत बार बोले कि आप जाओ। मैं बोली नहीं, मुझे समय नहीं है, इस बार मैं नहीं जा पाऊँगी। फिर भी उन्होंने बोले नहीं जाओ। तो बाबा का कृपा है कि मैं यहाँ तक आई। जब मैं आई तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि पता नहीं मैं यहाँ से क्या लेके जाऊँगी। मेरे दिमाग एकदम खोज रहे थे। मैं पिक्चर को देखती थी, अच्छा उन्होंने देव परलोक के बात सुनाएंगे। मैं ये देखती थी तो मैं बोलती थी ओके ये लोग ये सुनाएंगे। मैं इमेजिन कर रही थी। लेकिन जब बाबा के देवदूतों ने, ये सारे बाबा के देवदूत, इन्होंने जब अपने मुखों की वाणी से हमें सुनाना शुरू किए, तो मैं इस सीट को एक बार भी छोड़ के नहीं गई। यदि मैं 5 मिनट के लिए भी बाहर जाती थी और मेरा थोड़ा सा स्लॉट छूट जाता था, तो मुझे लगता था नहीं मैं कहीं से उसको देखूं, किसी वीडियो में देखूं कि उन्होंने हमें क्या कहा है। जब उन्होंने पहली बार से मुझे मतलब सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है, हम बहुत बिजी दुनिया में होते हैं, हम अपने आप को खुद नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमारी क्या आदतें हैं, हम कैसे बोलते हैं, हमारी क्या है वाणी, है ना, इससे दूसरों को क्या इफ़ेक्ट होती है, हम कब गुस्सा कर लेते हैं, हम कब किसको डांट देते हैं, इससे किसको क्या हर्ट होती है। इन चीज़ों को हम अपनी बिजी दुनिया में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। और ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये रिफ्लेक्शन हमें यहाँ से सीखने के लिए मिले। इन देवदूतों से हमें रियलाइजेशन करने के लिए भी, हमारी सच्ची वाणी बनाने के लिए भी हमें लगे कि हमें अपने थॉट्स को, अपने संस्कार को हमें कैसे बनाना है। हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना है, हमें दूसरों को स्टिमुलेट करना है, उनको भी अच्छी पावर देना है, पॉजिटिव पावर देना है और पॉजिटिव बनाना है। तो इन सारे चीज़ हमारी क्या आत्मा क्या परमात्मा, ये सारे हम सीखते जा रहे हैं यहाँ से। हम अपने भी वहाँ बीबी कोइराला इंस्टीट्यूट में एक ऐसा स्मॉल सेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम हमारे पेशेंट के लिए भी ऐसे हीलिंग सेंटर बनाएंगे। और यहाँ से जो अभी तो थोड़ा सा सीख के गए हैं, बाद में इन्हों से हम और सीखना है और बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मेरा रोल है एक डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट एंड ए टीचर एज वेल। आई वर्क इन ए मेडिकल कॉलेज। सो कॉन्फ्रेंसेस तो वैसे अटेंड करते रहते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस वैसे यूनिक था कि जैसे सब जानते हैं 4 बजे से शुरू होता था और रात को 10 बजे रूम जाते थे। हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ का जो हम दर्शन कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये कोई देवी देवता से कम नहीं है और ये कोई टेम्पल से कम नहीं है। सो इसी को छोड़ के तो कहीं जाना नहीं है। ये था एक फर्स्ट वाव जो हम लोगों ने दिए थे। वन थिंग मोर कि यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, भाई ने पूछे थे। हमारा यूनिवर्सिटी अभी स्पिरिचुअलिटी को स्टूडेंट लोगों से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए यूनिवर्सिटी से ऑर्डर आया है, लेकिन प्रिंसिपल ने स्टूडेंट लोग चाहेंगे या ना चाहेंगे, ऐसे हिचकिचाहट में इसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसका थोड़ा कन्फ्यूज़न था। अहमदाबाद से टीम ऑफ ब्रह्मा कुमारीज केम टू आवर प्लेस जहाँ पे दे वांटेड टू कम टू ए शो इन आवर कॉलेज। वहाँ भी फिर से प्रिंसिपल को मुझको जरिया बना के ब्रह्मा कुमारी सिस्टर लोग ने एप्लीकेशन भेजे थे
सो मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे मना किया गया था कि इसे स्टूडेंट लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। लेकिन दिस हैपेंड इन आवर कॉलेज। बस जो जाता है वहाँ का, इसी में स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट किए थे। और वैसे अद्भुत मातृत्व प्रोग्राम जो मैं अटेंड की थी ORC मानेसर में मार्च 17-18 को, वहाँ से हमने जो शिक्षा लिया, सब ने पूछा कि तू जाके क्या करेगी बीइंग ए टीचर। मैंने सोचा सचमुच में तो, मेरा तो हॉस्पिटल नहीं है, मैं क्या करूँगी। लेकिन आई थॉट in addition to my OPD patients and to my unit assistants, ये बात बताते हुए I thought नहीं, first my target will be my students who will be the future mothers or the parents. I'll first tell them how they will be responsible to build the future generation of देवा देवियों। सो इसी को हमने शुरू किया था। और आई वांटेड ऑल्सो कि ये अगर स्पिरिचुअलिटी को एक करिकुलम की हिसाब से, एथिक्स तो हैज़ कम टू आवर करिकुलम टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी को भी अगर ऐड किया जाए एक चैप्टर की जरिया से, तो दैट विल बी ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन आवर यूथ, वेयर we know the what is the relationship have gone. So that is my request, how it can be possible to be done, and that will be my sankalp before Baba ki how it can be done. Thank you so much for the opportunity. Myself, Dr. Chaudhary from Orissa. I have been coming this conference since some years, and in my opinion, this is the unique conference not only in India, it is in the whole world, so to say. This is the latest exploration of knowledge of this kalpa. By the way, I want permission to tell something only 3-4 minutes. One sadhu, one Mahatma Achyutananda, what he has forecast in one of his book, which has been written or compiled by his disciple. That is called Gupta Kheda Malika. And he has written that his disciple has written a 100-page book where 90 pages have been devoted what destruction may come in different places of India and Orissa. And there are 10 pages regarding this organization. So I read it is in Oriya, and probably many of you can understand the theme. Sir, our request is you please explain us your share experience. What you experienced about 3 days, last 3 days, what you experienced here. Just share that experience. My experience that I liked it, and this is the latest exploration of knowledge. So my fascination for this, so I am coming. And usually every year I convince some of my doctors, colleagues, and they come with me. And every year I try. And then what is your action plan? After going from here, what is your action plan? It is the action plan is that to spread this knowledge. डॉक्टर PK शर्मा है और मैं इस समय HOD एनाटमी एट एराज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हूँ। इसके पहले मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में HOD एनाटमी था। मेरा जैसे सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बी वेरी वेरी ब्रीफ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक तो जितने भी यहाँ वर्कर हैं सबका मेरा ख्याल से मुझको ऐसा लग रहा है कि उद्देश्य यही है कि सेवा भाव, पहली बात तो ये। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने शिवानी बहन से को देखा, उनका जो हाथ थे बोले ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, दीजिए बांटिए। और जब उन्होंने ये बात कहा तो मेरे जहन में मुझको बहुत पुरानी कविता याद है और वो बिल्कुल सार्थक होती है उसमें। और मैंने यहाँ पर देखा कि वो शब्द जो हैं सार्थक हो गए। और वो छोटी सी कविता सुना के मैं ख़त्म करूँगा बात को। वो कविता क्या कहती है कि तिल तिल पल पल खुद को देना ये जीवन का अर्थ है। जो मैंने यहाँ से सीखा, तिल तिल पल पल खुद को देना ये जीवन का अर्थ है। जितना अधिक दे रहा है जो, उतना अधिक समर्थ है। जो जितना ज़्यादा देता है उतना ज़्यादा जीता है वो। वर्षा मेघ ना बरसे तो फिर भरा हुआ भी रीता मैंने खा लिए। नदी सिवा बहने के क्या है, और जीवन दिए बिना है सूना। और धारा से हरियाली उमगे तो धारा का बहना दूना। हम सब जीवन जिएं उड़ेलें अपने प्राणों की रस गागर, और नहीं चुकेंगे नहीं, भरी है इस गागर में कितनी सागर। तो अगर हम ये करते रहेंगे, जो कि डेडिकेशन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ,
वो आगे चलता रहेगा। और जैसे सबकी इच्छा है, बनारसी भाई की इच्छा है कि ये प्रभु की इच्छा है, इसलिए वो और आगे चलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये और आगे चले और हम लोग के जीवन में भी जो बदलाव आया है वो आए और वो उसको लेके हम लोग आगे चलें। थैंक यू वेरी मच। आई एम अ सोल, और शरीर का नाम है शिवांग कुमार। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन इन लखनऊ, and I have not come here. I have been called by Baba here, and I am really very happy. I had heard a lot about the Shantivan and Gyan Sarovar, and there was and I had heard that when we come here we receive a lot of positive vibrations. So one of my experiences I would like to share with you is that it is just like a miracle. Just day before yesterday, when I woke up at 4 o'clock, I came here for the meditation, and at around 8 o'clock when we are served tea, I was in a little bit of anger state, so I drank tea very fast, and it was very hot tea, and so I had an ulcer in my palate. और जब भी अल्सर मेरे होता है पैलेट में तो हील होने में कम से कम 4-5 दिन लगते हैं, और वो भी दवाई खा के। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर मेरा अल्सर हील हो गया। तो मतलब कि बाबा की ये मतलब ऐसी मतलब कृपा रही। मैंने अपना BDS किया है और MDS किया है लखनऊ से, और उसके अलावा जो मतलब मैंने जो स्पेशलिटी की है MDS ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में, उसमें बेसिकली हम लोग डायग्नोसिस ही करते हैं पेशेंट्स की। और डायग्नोसिस ज़्यादातर जो मतलब लखनऊ में तो एडिक्शन ऑफ टोबैको और जो है सिगरेट स्मोकिंग, दैट इज़ मतलब बाढ़ की तरह मतलब फैला हुआ है। तो जो पेशेंट्स आते थे हमारे कॉलेज में वो सब ज़्यादातर सबको मतलब बीमारियां हैं टोबैको रिलेटेड, OSMF हो गया, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, स्मोकर्स पैलेट। तो सबसे मेरा यही सवाल होता था कि आप लोग टोबैको क्यों खाते हैं? तो वो कहते हैं कि तो सब जो है गाँव से आते हैं तो कहते हैं कि हमारे मतलब दांत में दर्द था, हमें किसी ने बताया कि ये खा लोगे, तम्बाकू खा लोगे, सिगरेट पी लोगे तो इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसको मतलब ये मैंने लोगों को एजुकेट किया कि ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। और आई वांट टू सर्व हियर आल्सो in the de-addiction campaign. I am really keen to do that, and after that I am also very happy that I have Sister Shani ने बहुत अच्छी बातें बताई यहाँ पर हमें कि जब भी मैं एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखता हूँ, और अब जब भी मैं किसी देखूँगा पेशेंट को, उससे पहले परमात्मा को करूँगा याद कि मुझे उनको हील करना है, प्यार से बात करनी है पेशेंट से। कोई हमसे बहुत जितना ज़्यादा गुस्सा से बात करेगा हमें उससे उतना ही प्यार से बात करना है, और हमें जो भी काम करना है खुशी से करना है। सो आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर। आई एम रियली और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर आए और उन्होंने हमें एजुकेट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। ओम शांति। माई सेल्फ डॉक्टर शीला, HOD फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, दरभंगा मेडिकल कॉलेज इन बिहार। यहाँ आके अच्छा लगा। 5 महीना पहले मैं बाबा से जुड़ी हूँ। इस बीच में मुझे अमृत वेला में उठना आ गया, क्रोध गया, टेंशन गया। अब एक तरफ टेंशन रहता है, एक तरफ मैं रहती हूँ, उसमें एडमिक्चर नहीं होती हूँ। यहाँ से थीम लेके जाना है कि हमारे यहाँ योगा रिसर्च लैब है, उससे इतना 3 दिन में जो हमने सीखा उसको वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करना है, और उस पर जो होलिस्टिक डायबिटिक टॉपिक में हमने बात सुना उस पर रिसर्च करवाना है। और इसी थीम को लेके मैं आगे जाऊंगी, और नेक्स्ट टाइम चाहूँगी कि और 10 को लेके आऊँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं डॉक्टर सरिता ओहोर फ्रॉम पारुल यूनिवर्सिटी। आई एम प्रोफेसर एंड HOD इन क्रिया शारीर डिपार्टमेंट, इट मीन्स इन फिजियोलॉजी। हम लोगों ने अभी तक शिवानी दीदी से सुना कि देर आर 3 वी शुड हैव त्रिकालदर्शी। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस भी त्रिकालदर्शी में बताऊंगी। पास्ट में मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, तो मैं वाइट कलर ही प्रेफर करती थी एज ए ड्रेस। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये ब्रह्मा कुमारी जी पहनते हैं, और क्या आप ब्रह्मा कुमारी से हो? तो एट दैट टाइम अरे मैं तो ऐसा कुछ नहीं हूँ, आई एम नॉट बिलोंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने वहाँ से वो सब छोड़ दिया। तो नाउ कमिंग टू द वो पास था मेरा। अभी प्रेजेंट में आते हैं तो मैंने ऐसे
यहाँ पे सब देखा. I was just observing and was not part of this कि what is it. तो तब मुझे जब एक एक सेशन हुए तब मुझे पता चला कि it is not the symbol of white color. It's not just the symbol of organization, but it is the symbol of purity, clarity, and which we should follow. So I decided now onwards, oh definitely, whether I'm not promising to everybody कि मैं आज से ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन but I will try to be clean, not by my wearing, but by my soul. So this I realized, and the another next thing what I observed in presence is, see, I'm from Ayurveda, and yes, of course, in Ayurveda, it is an immense importance of mind also, mind and soul. Though as a senior person, हम लोग ऐसे सजेस्ट करते थे हमारे पीजीज को कि आप माइंड बॉडी पे कोई रिसर्च मत करो. हमें कॉन्फ्रेंस का आप बताइए. वही मैं बता रही हूँ मैडम. थोड़ा ब्रीफ सुनाइए. यस डेफिनेटली. वही मैं बता रही हूँ सर कि हम लोग उनको बोलते थे कि यहाँ पे कुछ एविडेंस नहीं हम लोग जनरेट कर सकते हैं, तो आप ये रिसर्च मत लो, ऐसा कोई रिसर्च लो जो एविडेंस बेस्ड हो. तो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल इंसिस्ट to everybody कि spirituality is not just a holistic approach, but it is the main role of healing. So I will definitely insist in upcoming generation in PG scholars, and I will also indulge with such type of researches. So this will be my future, and hopefully everything will go in positive thoughts. Thank you. I am Soul, Dr. Manoj Arora, looking name. सीनियर सर्जन इन हनुमानगढ़. मैं रोज़ क्वेश्चन लिख के लाता था सर कि ये क्वेश्चन पूछूंगा. बहुत सारी क्वेरीज लेके आता था 3 दिन में, और कोई भी क्वेरी पूछनी नहीं पड़ी. बस मुझे कॉन्फ्रेंस में ये लगा कि मैं सोचता था ये क्वेश्चन पूछूंगा आज जाके. छोटा सा क्वेश्चन, मैडम कहती हैं, शिवानी बहन जी कहते हैं कि संस्कार लेके आते हैं. मैंने पूछना चाहता था कि बिल्कुल न्यूबॉर्न कैसे एक्सपायर हो जाता है. सेल्फ एक्सप्लेन दे दिया उन्होंने. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कि हम क्यों जी रहे हैं, क्या एम है, सब कुछ. आत्मा परमात्मा घर में सब पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज करते हैं. कोई भी क्वेश्चन मैं जो लिख के लाता था वो मेरे सारे क्वेश्चन यही खत्म हो गए बिना पूछे. दैट इज द नटशेल समरी ऑफ द कॉन्फ्रेंस. और जो जनरल सर्जन के नाते स्ट्रेस लेके आते थे वो पता नहीं कहाँ गई. टीवी का एडिक्शन, न्यूज़पेपर का एडिक्शन, यहाँ पता ही नहीं लगता. मैं कभी देखना भी नहीं चाहता कि टीवी कहाँ था. न्यूज़पेपर अपन रोज़ देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कभी ऐसा कमी 3 दिन में महसूस ही नहीं हुई कि न्यूज़पेपर देखें. इतनी खुशी खुशी जाते हैं. जैसे सर कह रहे थे पहले भी एक ने कि भाई यहाँ से जाते हैं तो थकावट नहीं, एनर्जी महसूस होती थी. 10 बजे जब जाते हैं रात को, तो बाकी कॉन्फ्रेंस में अपन जनरल सर्जरी या सर्जन के लोग सब आप लोग जानते हो क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग. कि सर्जरी एक तरफ, कॉन्फ्रेंस अलग, और हम खाना पीना मस्ती और कर के चले जाते हैं. लेकिन यहाँ खाने का ध्यान लास्ट में जाता था कि यार 2 बजे कोई बात नहीं, खाना तो खा लेंगे. वेरी ट्रेमेंडस अचीवमेंट फ्रॉम दिस. अभी शिष्य बना हूँ, सीखने की चाह रख के आया हूँ, सीखते रहेंगे. धन्यवाद. और इसी के साथ एक और बात बता दूं कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करते ही मुझे पहले एक बार आने का मौका मिला था छोटी सी कॉन्फ्रेंस में. उस वक्त आया था. आज मेरे बड़े दीदी आए हुए हैं नीचे वाली कॉन्फ्रेंस में. मेरा भतीजा है इंजीनियरिंग विंग में आया हुआ है, और मैंने उनको कॉल करके बुलाया कि स्पॉन्टेनियसली मैं दीदी को कह के आपका अरेंजमेंट करा दूंगा, आप आए. मेरे भैया भाभी और भतीजा और बड़े सिस्टर वो भी आए हुए हैं नीचे कॉन्फ्रेंस में. इस वजह से मुझे यूँ लग रहा है कि मैं सारे परिवार को जोड़ लूँ और इनको कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए. क्योंकि मुझे लगा कि मैंने 49 केज गेन करके लेट आया हूँ, शायद वो तो पहले आ जाए. थैंक यू. ओम शांति. ये कॉन्फ्रेंस ऐसा था, देयर आर सर्टेन थिंग्स कि हमें डॉक्टर्स को जो बहुत कंसंट्रेशन फिजिकल हेल्थ पर हमने बहुत कर लिया, उसका मेन ओरिजिन जो है, तो इधर जितने अच्छी तरह से जो सिखाया गया, मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन वाज, इट्स रियली अ यूनिक वे ऑफ मेडिटेशन. एक 2-3 दिन में
एग्जैक्टली रीचिंग टू द अल्टीमेट, वो एक्सपीरियंस इतना जल्दी मिल सकता है. इट्स सो ईजी, सिंपल एंड इट रियली वर्क्स. क्योंकि मन जितना शांत, जितना स्टेबल, तो उतना कौन सी भी बात हम अच्छी तरह से कर सकते हैं. अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कॉन्फ्रेंसेस कि इमोशंस पर कितना ध्यान देना ज़रूरी है. बिकॉज वी आर वेरी गुड एक्टर्स. हम एक सिर्फ एक्टिंग या जो हम कर्म करते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिन है, अपने इमोशंस, मन में विचार कैसे हैं, वैसी कृति होती है. ये जो हमने 3 दिन में जो सीखा है वो हमें अपने भारत देश और पूरी ह्यूमैनिटी तक पहुंचाना है. और जो प्रॉब्लम्स इतने बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स, आई थिंक जितना जल्दी हम शुरू कर सकते हैं उतना अच्छा है. मैं महाराष्ट्र से आई हूँ. आई एम एसोसिएटेड विद एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मनशक्ति रिसर्च सेंटर. ये रिसर्च सेंटर फिलॉसफी एंड साइंस दोनों को एक साथ लेकर 50 इयर्स का मन पर रिसर्च कर रहा है. एंड गर्भ संस्कार और गर्भ संस्कार से भी पहले, बिफोर कंसेप्शन, मदर और फादर के थॉट्स, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स, एंड इट इज़ मल्टी जनरेशन. मतलब अभी माता पिता जो विचार करते हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन पर उसका असर हो रहा है. इस पर जो रिसर्च है, आई थिंक इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. और मनशक्ति के साथ हम सब ने, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन का हर एक का एक काम है, तो सब लोग साथ में हम अगर करें तो उसका बेनिफिट सबको होने वाला है. तो इस पर एक देयर इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट का कॉन्फ्रेंस है. इट इज़ इन जनवरी 18 to 28 जनवरी. फीटल साइकोलॉजी, पेट में बच्चा कैसा सीखता है, उस पर हमें संस्कार, मतलब उसके क्वालिटीज़ कैसे बढ़ाने हैं, दोष कैसे कम करने हैं, उस पर एंशिएंट विजडम फ्रॉम वेदास, उपनिषद्स, आयुर्वेदा टू द लेटेस्ट साइंस विद द लेटेस्ट रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, इस पर का एक कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जनवरी में है. दोज हु आर इंटरेस्टेड डू कॉन्टैक्ट मी. हमने सब में साथ में लेकर ये काम करना है और इसमें हमारी सबकी साथ, इधर जो मैंने सीखा वो भी आई स्प्रेड टू एवरीवन. लेट अस ऑल वर्क टुगेदर फॉर दिस यूनिक, फॉर अ वेरी गुड ह्यूमैनिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. मैं लखनऊ से आई हूँ. मेरा लौकिक नाम मनीषा है. ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बहुत सालों से सुन रही हूँ, टीवी पे भी सुन रही हूँ, पीस ऑफ माइंड सुन रही हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे. बहुत मन था कि इस पवित्र भूमि पे आऊँ और यहाँ आके जो पवित्रता की फीलिंग आई है, जो डिवाइनिटी की फीलिंग आ रही है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं. जिस तरह हमको सूरज भाई ने सुबह मेडिटेशन कराया, लाल बत्ती जब जल जाती है तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इस संसार से दूर चले गए हैं और प्रभु से मिलन हो रहा है. इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है. और हर टॉक के बाद जो वो 1 मिनट का मेडिटेशन कराते हैं यहाँ पे, इतना अच्छा फीलिंग होता है कि अब तो लगता है सच में कि प्रभु से मिल गए हैं. पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता था. माता पिता तो कहते थे आरती गाओ, ये भगवान की फ़ोटो है, इसके आगे बैठ जाओ, पूजा करो, मगर कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या पूजा करनी है, किससे बातें करनी हैं, ये सब क्या होता है. मगर इस पर जब हम यहाँ पे आए हैं, जब यहाँ पे मेडिटेशन किया है, तो सच में प्रभु कहाँ हैं, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनके हम बच्चे हैं, कैसे उनसे हम सब कुछ मांग सकते हैं और हमारा अधिकार है हम उनसे मांगें, ये हमको यहाँ पे भाई जी और दीदी ने बताया. तो इतना अच्छा लगता है कि इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है. शिवानी दीदी तो इतनी सारी थ्योरीज बताती हैं, शी इज़ सो साइंटिफिक, और हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, हम लोग बिलीव नहीं करते हैं इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को, मगर वो इतनी साइंटिफिकली हर चीज़ बताती हैं कि बस
इतना अच्छा लगता है सब सुन के, और बिल्कुल मतलब कोई डाउट नहीं है, जो भी उन्होंने कर्मा थ्योरी बताई है, संस्कार बताए हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। और जिस तरह यहाँ पे जो एक नया कॉन्सेप्ट मैंने सुना कि गर्भ के बच्चे के लिए हम अभी से उसको प्रिपेयर करेंगे, ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारा भारतवर्ष बहुत जल्दी स्वर्ग बनने वाला है और सतयुग आने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। सबके उमंग भरे, उत्साह भरे शब्द सुनने को मिला। ये भी मिला कि आप घर जा कर के क्या करेंगे। खाली यही नहीं सुना, बल्कि जो भी गए हैं वो सब मिल कर के गए हैं और उन्होंने अपना पर्सनल अनुभव ये सुना करके गए हैं। तो मुझे ये लगा कि ये बाबा का काम है, परमात्मा का काम है, हम मनुष्यों का काम नहीं है। जो दूसरों को पढ़ाने वाले वो स्वयं 4 बजे से रात को 10 बजे तक बैठ कर के पढ़ रहे हैं और अभी अनुभव सुनाए कि कोई थकावट नहीं महसूस हुई, रिफ्रेशमेंट मिली। ये परमात्मा का काम है। जो भी डॉक्टर हमसे मिल करके गए हैं उन्होंने यही अनुभव सुनाया कि हम जा करके अपने नर्सिंग होम में, अपने घर में मेडिटेशन रूम बनाएंगे। उन्होंने इतनी जिगर से अनुभव सुनाया, मुझे मेरे आंखें भर आई कि वो मेडिटेशन रूम हमने पूछा कि क्यों बनाएंगे, क्या ज़रूरत है। बच्चे आपके कहेंगे पापा आपको हो क्या गया है, यहाँ लाल लाइट जला रहे हो, ये कर रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, परमात्मा को हम अपने घर में बैठाएंगे तो घर की जवाबदारी किसकी होगी? भगवान की होगी, शिव बाबा की होगी। आज तक घर की जवाबदारी हम खुद समझते थे, हम मालिक हैं, हम कमाने वाले हैं, हम ही सब चलाते हैं। यहाँ रियलाइज करके जा रहा हूँ, नहीं, चलाने वाला, कराने वाला वो है। तो वो करा रहा है तो उसका स्थान तो हमको देना पड़ेगा। और ये भी उनको मैंने राय दिया कि देखो हम लोग भी कहाँ भी जाते हैं तो बाबा को बोल करके जाते हैं कि बाबा मैं फलाने जगह जा रहा हूँ, फलाने पेशेंट को लेकर के जा रहा हूँ, ये काम करने जा रहा हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो उसकी जवाबदारी किसकी हो जाती है? बाबा की हो जाती है। जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं मम्मी मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के घर, या स्कूल जा रहा हूँ, या कॉलेज जा रहा हूँ, या कुछ परचेज करने के लिए जा रहा हूँ। बोल करके जाते हैं, छुट्टी ले करके जाते हैं, तो जवाबदारी वो अपने कामों में मस्त हैं, लेकिन संकल्प आपका चलता है। मेरा बेटा, मेरे बेटी मार्केट गई है, या स्कूल गया है, या कहाँ गया है, तो आपका ख्याल उस पर रहता है। बड़ा वो सिंपल भाषा में आपसे कह करके चला गया, लेकिन आपका ध्यान उस पर रहता है, मेरा बेटा स्कूल गया है। तो अगर हम परमात्मा को बोल करके जाएंगे, और जो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम अपने क्लिनिक में जा रहे हैं, हम अपने नर्सिंग होम में जा रहे हैं, हम पेशेंट को देखने जा रहे हैं, तो परमात्मा का ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा? आप हम सब मनुष्य होकर के ध्यान रखते हैं तो परमात्मा पिता क्या अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा? मेरे आंखें भर आई कि देखो इतनी गहराई तक आप लोग गए हैं और जा कर के बाबा का कमरा मेडिटेशन रूम बना रहे हैं। ये सब अनुभव सुना करके गए हैं। तो हम चाहेंगे आप लोगों से भी कि नहीं, अगर सचमुच बाबा से प्यार है, कई बड़ा अच्छे अनुभव सुना के गए। कुछ अहमदाबाद से भी डॉक्टर आए थे। हम बोला कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो उमंग है, जो उत्साह है, ये कहाँ की है? ये ज्ञान सरोवर कैंपस की है। आप अहमदाबाद जाएंगे, अपने शहर में जाएंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। क्या ये आवाज़, ये उत्साह, ये उमंग ये बदल जाएगा? उन्होंने कहा कि नेवर, कभी नहीं बदलेगा। जो ये छाप पड़ गई है
अमीट छाप है। इसलिए मैं सोच करके जा रहा हूँ कि नहीं, बाबा को साथ लेकर के जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन डॉक्टरों का अनुभव। और हम तो कहेंगे कि आप लोग भी ऐसा परिवर्तन करें। सेकंड गॉड मानते हैं ना, तो केवल मानते थे, अभी कर्म करके दिखाना है समाज में लोगों को गॉड क्या होता है। अब तो जानकारी मिल गई, आप लोगों ने भी सुनाया कि हम पूजा करते थे, लेकिन क्यों करते हैं, क्या मिलता है, कुछ पता नहीं था। माँ बाप कहते थे तो हम कर देते थे। अब तो माँ बाप, सच्चे माँ बाप की पहचान हो गई। तो उनसे हम जितना नज़दीकी रखेंगे, जितना उनको याद करेंगे, जितना उनको हर कर्म में साथ रखेंगे, हमको सफलता 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 ही मिली है। हम तो सभी डॉक्टर्स को जो भी मिलने आए, हमने एक ही बात कहा कि आप मेडिकल कॉलेज में आए, कितना आप उमंग से, उत्साह से MBBS किया, MD किया, MS किया, DM किया, न्यूरोलॉजिस्ट में DM किया, कार्डियक में DM किया, कितना उमंग था वो एक जीवन के लिए, इस जीवन के लिए। और भगवान आपको क्या बना रहा है, यहाँ क्या शिक्षा दी जा रही है? एंजिल बनने की शिक्षा दी जा रही है। भगवान आपको क्या चाहता है? आप देवता बने। भगवान आपका क्या चाहता है? आप देवी बने। तो डॉक्टर बनने के लिए इतना उमंग उत्साह था, और अभी देवता बनने के लिए कितना उमंग उत्साह होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि नहीं, जितना उमंग उत्साह से आपने डॉक्टरी हासिल किया है, उससे कई गुना उमंग उत्साह से हमको देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है। इतना मेडिटेशन करना है, इतना योग करना है कि हमारा कर्म, हमारा जीवन मेडिटेशन की प्रेरणा दे। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमको कुछ कहने की ज़रूरत न पड़े। तो इसलिए हम अधिक समय न लेंगे। हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं, आप यहाँ से एंजिल बन करके जा रहे हैं, देवता बन करके जा रहे हैं, कलयुगी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन लोगों को, उनको महसूसता हो, जैसे आज हमारे भाई बहनों से महसूसता हुई, दादियों से महसूसता हुई। 103 साल की उम्र में क्या स्पिरिट है, क्या उमंग है, क्या उनसे वाइब्रेशन मिला आप लोगों को। तो उस तरह से हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, हम भी बाबा के बच्चे हैं। तो हम इतना श्रेष्ठ कर्म करें, इतना पुण्य का काम करें, इतनी दुआएं इकट्ठा करें कि वो दुआएं हमको बोलना नहीं पड़े, वो दुआएं लोगों को ये करें। तो हम यही कहेंगे कि नहीं, आप ये प्रभु प्रसाद जहाँ भी जाएं ये जरूर बांटें, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं उस शहर के सारे डॉक्टर्स को बुलाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आप एक चिराग बन करके जा रहे हैं, एक मशाल बन करके जा रहे हैं, एक बाबा के मैसेंजर बन करके जा रहे हैं। उनको अपना अनुभव सुनाएंगे। हम आपके शहर में आए और हम कुछ कहें तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी से आया है तो इसलिए बोल रहा है, लेकिन आप उनके साथी है, उसके कुलीग्स हैं, उनके परिवार के हैं। आप अनुभव जो सुनाएंगे लोगों को दिल को लगेगा और वो लोग खींच करके आएंगे। दूसरा, सबने क्वेश्चन किया कि क्या हमको दोबारा नहीं बुलाएंगे। हम बोला, एक ही कहा और आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि अब मेहमान बन करके नहीं आना है, अब बाबा के बच्चे बन करके आना है, गाइड बन करके आना है। जैसे हमारे गाइड आप लोगों को लाए हैं, अब खुद 1 साल के अंदर आप इतने पक्के हो जाएं, औरों को ग्रुप बना करके लाएं, 10, 5, 15 डॉक्टर्स को इकट्ठा करके ग्रुप बना करके अपना अनुभव सुनाएं। अरे भगवान 3 दिन में इतनी पालना दिया है, इतनी अनुभूति कराया है, तो रिटर्न कब देंगे, कौन सा समय देंगे? ये रिटर्न अब कल से शुरू हो जाएगा। ट्रेन में, घर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, ये प्रभु प्रसाद बांटते हुए जाएंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी। नहीं, आप भर करके जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बादल यहाँ आए, भरे और जा कर के बरसें।
तो आप बरसने के लिए जा रहे हैं, लोगों को जीवन दान देने के लिए जा रहे हैं, तो हमको खुशी है। जाएं लेकिन जल्दी आएं। और एक ये है कि इसको इतना उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए एक कायम सदा रहे, उसके लिए जो भी हमारी संस्था जहाँ नज़दीक है आपके, वहाँ जा कर के इसका अभ्यास करें, क्योंकि संगठन में आपको बल मिलता है। कोई भी काम अगर संगठन में करते हैं तो इजी लगता है, अकेले करेंगे तो बोरियत होगा, ये होगा। आप संगठन में करेंगे तो सहज लगेगा। तो वहाँ आश्रम पर जाएंगे तो वहाँ संगठन में आप बाबा को याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो सहज लगेगा और जीवन और ये होगा। और दूसरी सेवा ये होगी कि इतने बड़े डॉक्टर जो पेशेंट को टाइम देने के लिए, उनको पेशेंट के लिए टाइम नहीं होता है, और ये मेडिटेशन सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, जरूर कुछ वहाँ कुछ प्राप्ति है। पेशेंट को 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन के बाद अपॉइंटमेंट देते हैं और रोज़ ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। ये क्या बात है। तो इसलिए ये आपका आना भगवान के घर एक सेवा है। तो बाबा इसलिए नहीं बुलाया है, सेवा करने के लिए बुलाया है। तो आप सब जा कर के क्या करेंगे, सेवा करेंगे ना बाबा की। तो सेवा करनी है। और अगला कॉन्फ्रेंस इससे भी अच्छा करेंगे, इससे भी अच्छा होगा, और कॉन्फ्रेंस हर साल अच्छा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। हो गया भगवन